पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था एतराज़ ऐप के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स, और उसमें लेंथ ज़्यादा होने की वजह से अब मैं इसको आपको बता रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर करके। आप चाहे मोबाइल ऐप से करें एतराज़ की, या एतराज़ की वेबसाइट से करें, 100% सेम इंटरफेस है और सब कुछ सेम होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम क्रिएट करने से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एतराज़ के लिए, जो कि आपको काम आएगी इसके बाद। तो सबसे पहले आप गूगल में लिखते हैं एतराज़, और सबसे पहले जो आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक विंडो खुलेगी। तो इसके ऊपर अगर लैंग्वेज अरबी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश है तो अरबी कर सकते हैं। इट्स योर रिक्वायरमेंट। यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप दे के और कैप्चा दे के एंटर हो जाएं, लॉगिन कर लें। अगर नहीं है तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाएं। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आप सबसे पहले अपनी नेशनलिटी एंटर कर दें यहाँ पे, जो भी आपकी नेशनलिटी हो, और उसको एंटर करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करें, और ईमेल के बाद अपना एक पासवर्ड चूज़ कर लें। आप जो भी करना है आपने पासवर्ड चूज़ करने के बाद आपने इसको रिकन्फर्म करना है पासवर्ड को, और फिर आपने नीचे देना है कैप्चा कोड 0166 यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे जो भी आपके पास आएगा आपने इसको कर देना है साइन अप। साइन अप करेंगे, इसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको एक ईमेल भेज देंगे ये लोग। जब ईमेल आएगी तो कुछ इस तरह की होगी। इसके ऊपर एक लिंक है, आप ये लिंक क्लिक करेंगे। जो ही आप ये लिंक क्लिक करेंगे तो आपकी एतराज़ एक्टिव हो जाएगी। मतलब आपको एक यूज़र नेम आपको ले जाएगा वो एक पेज पर इस तरह के इंटरफेस के साथ, जहाँ पे आप अपना एंटर कर सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, और उसके बाद आप बाकायदा इस तरह की एक इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप न्यू एप्लीकेशन आपने अगर देनी है, नहीं दी हुई, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन दी हुई है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं या उसके ऊपर कोई भी आपको देखना है, तो आप माई एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो अभी मैं चल रहा हूँ न्यू एप्लीकेशन पे, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई करना है अपने लिए। अच्छा, न्यू एप्लीकेशन अब इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप बाय लैंड आ रहे हैं, बाय एयर या बाय सी। तो मैं तो बाय एयर जा रहा हूँ। आप जिस तरीके से जाएंगे आपने उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने अपना कंट्री जहाँ से आपने ट्रेवल करना है वो लिखेंगे, और फिर आपका अराइवल डेट, आपकी जो एयरलाइन ने आपको दिया हुआ है टिकट का, आप उस डेट को यहाँ पे एंटर करें। और आप अगर एक पैसेंजर हैं या एक से ज़्यादा हैं, जितने आप होंगे आपने उतने यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट जो है वो एंटर करने अपने। हम दो हैं तो मैंने दो एंटर कर दिया, एंड देन मैंने एक कैप्चा कोड एंटर किया और इसको कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। सॉरी, ये अभी मेरे पास ओपन नहीं हुआ, कुछ दोबारा से कैप्चा में शायद एरर था। तो अभी ये पैसेंजर 1 और पैसेंजर 2 की डिटेल आपसे मांगेगा। तो जो लोग इनके पास कतर आईडी कार्ड हो और वो रिटर्निंग ट्रेवलर हो, तो उनको पहली ऑप्शन क्लिक करना है, या वो कतरी हो तो वो करेंगे कतरी रेजिडेंट और कतरी के ऊपर। तो इसमें नेशनलिटी, आईडी कार्ड, क्यू आईडी और उसकी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दे के आपने आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑटो रिट्रीव हो जाएंगी। इसलिए ये उन लोगों के लिए है जो सेकंड टाइम जा रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ से वापस आ चुके हैं। जो लोग विजिट वीज़ा पे जाएंगे, वीज़ा ऑन अराइवल पे जाएंगे, या न्यू वर्क वीज़ा पे जाएंगे, वो जाएंगे विजिटर्स के कॉलम पे। विजिटर कॉलम पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे ये डिटेल मांगेगा। अब आपने इस डिटेल में सबसे पहले अपनी नेशनलिटी दोबारा लिख देनी है पैसेंजर 1 की, और उसके बाद अपने अपना वीज़ा नंबर, मैं अच्छा यहाँ वीज़ा नंबर एंटर कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट पैसेंजर में आपको बताऊंगा कि उसमें आप मतलब वो लोग जिनके पास वीज़ा ऑन अराइवल जो जा रहे हैं और वीज़ा नंबर नहीं है इनके पास, तो उनके लिए क्या करना है वो आपको मैं नेक्स्ट अगले जो पैसेंजर 2 में, क्योंकि मेरे साथ जो दूसरा बंदा ट्रेवल कर रहा है उसके पास वीज़ा नहीं है, वो वीज़ा ऑन अराइवल पे जा रहा है। तो ये मेरा वीज़ा नंबर मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं एंटर करूँगा। ये वो टॉप सीक्रेट है जो लोग बताना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं भी रवायत को बरकरार रखते हुए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं दूंगा। 22, ओके। एंड अब जो इसमें एक ऑप्शन है फुल नेम इन अरेबिक, अब ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने गलत नहीं लिखना।
और अगर आपको इसको स्किप नहीं करना चाहते और सही लिखना चाहते हैं तो आपको मैं एक टिप देता हूँ, वो ये है कि आप गूगल ट्रांसलेट पे जाएं और उसमें इंग्लिश टू जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप ट्रांसलेशन के लिए अप्लाई कर दें। जो आप अप्लाई करेंगे इधर लिखेंगे और इधर अरेबिक में लिखा हुआ आ जाएगा, आप इसको यहाँ से कॉपी करें और इसको वापस आके यहाँ पर पेस्ट कर दें, आपका नाम एग्जैक्टली सही अगर लिखा हुआ है तो। और उससे आपको जो एरर कोई ऐसा नहीं आएगा कि आपका नाम गलत हो, या वैसे मोस्टली लोगों के साथ अरेबिक और उसका जो इंग्लिश नेम है उसमें एरर आ ही जाता है। नाम लिखने के बाद आपने पासपोर्ट टाइप लिखना है यहाँ पे। मेरा तो नॉर्मल पासपोर्ट है, आपका अगर स्पेशल है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अपनी जेंडर मेल फीमेल, एंड अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे करेंगे। मैं वैक्सीनेटेड हूँ तो मैं वैक्सीनेटेड पे किया मैंने। अगर आप कोविड से इन्फेक्टेड हुए और रिकवर हुए, गल्फ कंट्रीज में रिकवर हुए, तो आप लिख दीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान में हुए या इंडिया में हुए, बांग्लादेश में हुए, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, तो इसलिए आप इसको नो ही कर दें। क्योंकि आपको गल्फ में अगर आप रिकवर हों तो वो कुछ आपको क्वारंटाइन में कुछ फैसिलिटेट करते हैं, तो मैंने इसको नो कर दिया है। और वैक्सीन टाइप मैंने एस्ट्राजेनिका लगाई हुई है, उसकी मैंने डिटेल एंटर कर देनी है यहाँ पे कि लास्ट डोज मेरी एस्ट्राजेनिका की कब हुई थी। अब मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, मैं इसको जाके चेक करता हूँ अपने फ़ोन के ऊपर। तो मैं अपनी लास्ट डोज जो कि जुलाई 2021 में मैंने करवाई थी, तो वो 14 दिन का गैप चाहिए होता है इनको कि आपकी सेकंड डोज के बाद आपके 14 दिन कंप्लीट हुए हों, तो इसलिए वो आपसे ये डेटा रिक्वायर्ड करते हैं। अब इसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए पोर्शन। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे कैप्चा एंटर करें अपने इसका जो नीचे दिया हुआ है, तब आप जाके, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम का लिखा हुआ नहीं है, तो ये आपने सेव किया डेटा, डेटा हो गया आपका यहाँ पे सेव। अब आपने नीचे दे देना है डॉक्यूमेंट ऐड कर देने, अटैच कर देने हैं। सबसे पहले है पासपोर्ट। तो मैं जाऊँगा पासपोर्ट पे, ऊपर क्लिक करूँगा जहाँ पे पासपोर्ट लिखा हुआ है ब्लू कलर में, तो उसमें जाके ब्राउज अटैचमेंट में आप जाएंगे जब, तो वहाँ पे ब्राउज की एक ऑप्शन होगी। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है एतराज़ के नाम से, तो इसमें पासपोर्ट। अच्छा, ये एक ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी फाइल है वो पीडीएफ जेपीजी में हो, और वो 2 MB से ज़्यादा ना हो कभी भी। ये मैक्सिमम 2 MB तक एक्सेप्ट करते हैं। तो अच्छा, उसको अटैच करने के बाद जो आपने पासपोर्ट अटैच कर दिया, तो उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है फॉर विजिटर प्लीज अटैच कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कॉपी ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट कैप्चा कोड अगेन, और इसको आप कर देंगे अपलोड। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो प्लीज बेयर विद मी। अच्छा, पासपोर्ट मेरा हो गया अटैच। अब मैंने जाना है पीसीआर रिपोर्ट को अटैच करना है। पीसीआर रिपोर्ट को भी सेम तरीके से मैं जाऊंगा। पीसीआर रिपोर्ट मैंने सेव की हुई है पीडीएफ में, उसको मैं यहाँ पे करके RT PCR, और फिर अगेन कैप्चा कोड, और इसको आप कर दें अपलोड। उसके बाद हो गया वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। तो आपको फिर सेम तरीके से वैक्सीनेशन आप पहले एक फोल्डर बना के रख लें ताकि आपको कोई इशू ना आए। एस्ट्रा, मेरी एस्ट्राजेनिका लगी हुई है। तो आपने इसको एंटर कर देना है। इसी तरह आप कैप्चा कोड मैंने वहाँ पे एंटर कर दिया, उसको मैं कैप्चा कोड के एरिया में एंटर करूँगा अभी। और ये होने वाला है अपलोड। नहीं,
नहीं जी, कैप्चा कोड में शायद नहीं, कोई एरर आ चुका है मुझसे। ये सेंसिटिव होता है कैप्चा कोड, आप समटाइम्स स्पेस दब जाती है आपसे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता उसको। अब जी होटल बुकिंग, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो क्वारंटाइन बुकिंग के नाम से इसको मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। क्वारंटाइन बुकिंग फॉर 10 डेज। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कुछ भी, वो लिखें जिससे देखने वाले को आसानी पैदा हो। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट तो हो गए, इन्होंने इसको लिंक दिया होता जिसको मैंने ऐड कर दिया, लेकिन पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड के लिए यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, अगर ये अच्छा ट्राई किया, काम कर गया मेरा। ये देखें आप, अटैचमेंट की यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मेंशन ना किया हो लेकिन आपसे आपको ज़रूरत हो उसकी, जैसा कि पाकिस्तान के लिए पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड एक डॉक्यूमेंट होता है, तो आप ऐसा करें। इंडिया के लिए शायद ना हो, लेकिन आप यहाँ पे जाके ऐड पे क्लिक करेंगे और ब्राउज़र पे जाएं। ये मैंने अपना पोलियो कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है और इसको मैं रख देता हूँ अदर के नाम से। सॉरी, पोलियो कार्ड अपलोड किया, उसको टाइप में कर दिया अदर्स, नीचे लिख दिया पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड। कैप्चा शो नहीं हो रहा, तो उसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो शायद ये शो हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि मेरा जो इंटरनेट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। 5907। अब कैप्चा कोड अपलोड करने के बाद मेरी डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है कंप्लीट। इनवैलिड कैप्चा कोड दोबारा से एंटर कर देते हैं। आई डोंट नो मेरे टाइपिंग में एरर है या मेरे कीबोर्ड में एरर है। तो ये होने वाला है जी अपलोड, और ये हो गया अपलोड सक्सेसफुली। इसी तरह अब जो सेकंड पैसेंजर, इसके बारे में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, अहम बात वो ये है कि ये हैं वीज़ा ऑन अराइवल वाले। तो इसके लिए भी मैं विजिटर ही रखूँगा। नेशनलिटी एंटर करने के बाद वीज़ा नंबर की डेट ऑफ बर्थ, अगेन इनका भी वही नाम मैं लिखूँगा भी, और इस नाम को मैं यहाँ से कॉपी करके सिमिलर तरीके से ट्रांसलेशन पे जाके इसको मैं ट्रांसलेट करने वाला हूँ। और ये देखें, एक बिना गलती के आप कैसे एक तम से पूरा नाम लिख सकते हैं। नॉर्मल पासपोर्ट, और वही पासपोर्ट नंबर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक करेक्शन करता चलूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पासपोर्ट नंबर आप एंटर कर दें अगर आपके पास वीज़ा नंबर नहीं है, तो मैंने आपको गलत बताया था, उसको आप सही कर लें। आपको अगर आपके पास वीज़ा नंबर नहीं है तो आप पासपोर्ट नंबर भी एंटर ना करें, आप डायरेक्ट वीज़ा नंबर एंटर करें, और वीज़ा नंबर एंटर करने के बाद आप अपना इसको सेव कर दें, तो ये वीज़ा अराइवल वालों के लिए सेव हो जाएगा। आप पासपोर्ट नंबर या गलत वीज़ा नंबर एंटर करेंगे तो वो उसको फैच नहीं करेगा। ये दोनों पैसेंजर का एंटर करने के बाद अब हम करेंगे इसको कंटिन्यू, और ये आपसे फाइनल कंफर्मेशन पूछ रहा है अंडरटेकिंग के तौर पे कि आपने जो एंटर किया वो ठीक है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन इशूड बाय द ऑफिशियल हेल्थ अथॉरिटीज इन कंट्रीज वेयर वगैरह वगैरह। ये जो आपका जो पीसीआर है, ये आपको मैं आगे जाके बताऊंगा भी एक ट्रिक जिस पे आपको 3000 रुपये बच सकते हैं। आपका बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपका पीसीआर कर सकती हैं। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार कीजिएगा, उसमें आपको मैं डिटेल में बात करूंगा पीसीआर में आप कैसे 3000 रुपये बचा सकते हैं अपने। तो ये जी मैं सबमिट कर रहा हूँ फॉर अप्रूवल। Are you sure you want to submit? You will not be able to perform any action after sending this application for approval. आपने एक दफ़ा भेज दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो मैं इसको भेजने चाह रहा हूँ। आई एम श्योर, सो दिस इज यस। अच्छा, ये जी इसका होगी सबमिशन। सबमिशन के बाद आपके पास ऐसा एक
पेज खुलेगा जिसके ऊपर डिटेल में आपके दोनों या एक पैसेंजर जो भी होगा उसके बारे में आ जाएगी कि क्या हुआ। एप्लीकेशन नंबर आ गया मेरे पास, मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, अंडर प्रोसेस है स्टेटस इसका। और मैं अभी अपने जाऊंगा होम बटन पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो माई एप्लीकेशन का बटन है ये किस काम के लिए आएगा। ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन, वो जो नंबर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो मैंने सेव नहीं किया, बहरहाल आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे और जो भी आपका स्टेटस है उसका वो आपको मालूम है वो डाल के उसको सर्च करेंगे तो नीचे इसकी डिटेल आ जाएंगी। अब जैसे मैंने सिर्फ स्टेटस डाला था कि मेरा अंडर प्रोसेस है कौन सा वाला, तो वो उन्होंने एक एप्लीकेशन नीचे मुझे दे दी। इसी तरह की एक कंफर्मेशन ईमेल भी आपको वो भेज देंगे आपके पोर्टल के ऊपर। तो ये तरीका था इसके अप्रूवल का। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको जब मेरा अप्रूवल आएगा तो आपको मैं अपना वो अप्रूवल भी शेयर करूँगा कि वो कैसे बना, कैसा हुआ। और पीसीआर के हवाले से आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं और एफर्ट बच सकती हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।